हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना ट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। तो आज हम लोग मैथ पेडागोजी का प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि हमने कल ही कहा था कि मैथ पेडागोजी का प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। लेकिन आज जो है हम लोग मैथ पेडागोजी का प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मैथ का जनक किसको कहा जाता है या किसे कहा जाता है। ओके, फर्स्ट है आर्किमिडीज को, गैलीलियो को, सर आइजैक न्यूटन को, अल्बर्ट आइंस्टीन को। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। तो इनमें से आंसर नंबर फर्स्ट सही है, आर्किमिडीज। ठीक, आर्किमिडीज को गणित का जनक कहा जाता है। ओके, और बाकी रह गए गैलीलियो, अल्बर्ट आइंस्टीन और सर आइजैक न्यूटन। ठीक, इन सबको जो है भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। भौतिक, ओके, राइटिंग अच्छी नहीं है, फिलहाल मैनेज करिएगा, भौतिक लिखा हुआ है। ओके, भौतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? गैलीलियो, सर आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन को। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स शब्द लैटिन भाषा के मैथमेटिक से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अनुमान लगाए जाने वाली वस्तु, खेली जाने वाली वस्तु, मापी जाने वाली वस्तु, सीखी जाने वाली वस्तु। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। इसका आंसर है आंसर नंबर फोर्थ, आंसर नंबर फोर्थ, सीखी जाने वाली वस्तु। ओके, मैथमेटिक्स शब्द का अर्थ है सीखी जाने वाली वस्तु। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, समस्त विज्ञानों की जननी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 है, समस्त विज्ञानों की जननी। बताइए, मैथ गणित को, या फिर भूगर्भ विज्ञान को, या फिर वाणिज्य गणित को, या फिर इनमें से सभी को। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है इनमें, जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है फर्स्ट, मैथ यानी गणित को। ठीक, मैथ को समस्त विज्ञानों की जननी कहा जाता है। ओके, और बाकी रह गए भूगर्भ विज्ञान और वाणिज्य गणित, ये सब मैथ के अंतर्गत आते हैं। ठीक, मैथ के अंतर्गत ही आ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समस्त विज्ञानों की जननी को, समस्त विज्ञानों की जननी किसे कहा जाता है? मैथ को। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गणित सभ्यता व संस्कृत का दर्पण है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, गणित सभ्यता व संस्कृत का दर्पण है, यह कथन किसने कहा था? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। गणित सभ्यता व संस्कृत का दर्पण है हॉकवेन ने। ठीक, हॉकवेन ने कहा कि गणित संस्कृत व सभ्यता का दर्पण है। ओके, इसको भी याद रखिएगा। और बाकी तो आर्किमिडीज को जानते ही हैं, आर्किमिडीज। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, श्लोक आ गया। बताइए, हाँ, तो हम संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं। ओके, हालांकि हमको ज़्यादा संस्कृत आती नहीं है, बट अगर थोड़ा त्रुटि हो जाती है तो उसे आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। ओके, उसके बाद देखिए पढ़ते हैं। यथा, एक मिनट, हाँ पढ़ते हैं। यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा, तथा वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धन स्थितम। ओके, इसका मतलब क्या होता है? यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा, तथा
वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धन स्थितम। इसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार मोरों में शिखा और नागों में मणि का स्थान जो होता है सबसे ऊपर होता है, उसी प्रकार सभी वेदांग और शास्त्रों में गणित का स्थान सबसे ऊपर है। ओके, आप लोग देखे होंगे ना, मोर जो होते हैं, मोर के ऊपर ऐसे ऐसे करके जो होता है उसे ही कहते हैं शिखा। ठीक, और सांप, नाग में जो मणि होती है वो भी सबसे ऊपर होती है। तो वही कहा गया है कि यथा शिखा मयूराणाम नागानां मणयो यथा तथा वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धन स्थितम। ओके, जिस प्रकार मोरों में शिखा और नागों में मणि का स्थान सबसे ऊपर होता है, उसी प्रकार सभी वेदांग और शास्त्रों में गणित का स्थान सबसे ऊपर है। ओके, यह कथन किसने कहा है, बताइए, जल्दी बताइए आप लोग। तो यह कथन जो है वेदांग ज्योतिष ने कहा है। ठीक, वेदांग ज्योतिष का यह कथन है, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा तथा वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धन स्थितम। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत हमने कैसी पढ़ी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने गणित को क्या कहा है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने गणित को क्या कहा है, जल्दी बताइए। गणित विज्ञान की रानी है, संख्या सिद्धांत गणित की रानी है, गणित भौतिक विज्ञान की रानी है, या फिर पहला दूसरा दोनों सही है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, पहला दूसरा दोनों सही है। ठीक, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने गणित को विज्ञान की रानी कहा है। ठीक, ओके, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने गणित को विज्ञान की रानी कहा है और संख्या सिद्धांत गणित की रानी है। यह भी जो है कार्ल फ्रेडरिक ने ही कहा है, गणित विज्ञान की रानी है और संख्या सिद्धांत गणित की रानी है। ओके, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। कैसे पूछ लेगा, गणित विज्ञान की रानी है, यह कथन किसने कहा था? तो कार्ल फ्रेडरिक ने कहा था। ओके, संख्या सिद्धांत गणित की रानी है, यह किसने कहा था? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने कहा था। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में मोटे तौर पर गणित को कितने भागों में बांटा जा सकता है? बताइए, जल्दी बताइए। वर्तमान में मोटे तौर पर गणित को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, 2। गणित को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अनुपयुक्त, और दूसरा है शुद्ध गणित। ओके, अनुपयुक्त को नियोज्य गणित भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद फिर आइए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, विज्ञान, अर्थशास्त्र और अन्य कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले गणित ... कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है?
विज्ञान, अर्थशास्त्र और अन्य कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाला गणित क्या कहलाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, फर्स्ट सेकंड दोनों सही है। ठीक। अनुपयुक्त गणित, नियोज्य गणित, अभी हम आपको जस्ट अभी बताए हैं कि अनुपयुक्त गणित को नियोज्य गणित भी कहा जाता है। ओके। तो जैसे विज्ञान, अर्थशास्त्र और अन्य कई क्षेत्रों में जो जो गणित प्रयोग किया जाता है उसे अनुपयुक्त गणित या नियोज्य गणित कहते हैं। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। पहले ही डॉट डॉट आ गया, पढ़ते हैं क्वेश्चन। डॉट 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 स्वयं गणित में उपजी उन समस्याओं का हल खोजता है जिनका दूसरे क्षेत्रों में कोई संबंध नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अनुपयुक्त, नियोज्य, शुद्ध गणित, इनमें से कोई नहीं। अभी तो हम आपको क्वेश्चन पीछे जस्ट बता चुके हैं, आप तो आंसर बहुत जल्दी ही ढूंढ लेंगे। जल्दी बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर मैच करेगा? यहाँ पर डॉट डॉट जहाँ पर लिखा है वहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? बताइए जल्दी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन थर्ड सही है, शुद्ध गणित। ओके। शुद्ध गणित स्वयं गणित में उपजी उन समस्याओं का हल खोजता है जिनका दूसरे क्षेत्रों में कोई संबंध नहीं होता। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। यंत्रशास्त्र, भूमापन, क्वेश्चन नंबर 10 है। यंत्रशास्त्र, भूमापन, भूपदार्थ विज्ञान, ज्योतिष आदि किस गणित के अंतर्गत आते हैं? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? यंत्रशास्त्र, भूमापन, भूपदार्थ विज्ञान, ज्योतिष आदि किस गणित के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुपयुक्त गणित। ठीक। अनुप्रयुक्त अनुपयुक्त गणित है भाई। पढ़ने में कहीं कहीं मिस्टेक हो जाए तो उतना तो आप लोग समझदार हैं, कोई बात नहीं, सबसे हो जाती है मिस्टेक। अनुप्रयुक्त गणित। ओके। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है इसमें। जो गणित यंत्रशास्त्र, भूमापन, भूपदार्थ विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष आदि में गणित का प्रयोग किया जाता है उस गणित को अनुप्रयुक्त गणित या नियोज्य गणित कहा जाता है। ओके। और बाकी जो है संख्या सिद्धांत, बीज गणित, ज्यामिति, ये सब जो है शुद्ध गणित के अंतर्गत आ जाएंगे। ओके। उसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, मूल शब्द का प्रयोग होता है। बताइए मूल शब्द का प्रयोग इनमें से किस किस में होता है? समीकरण के मूल में, वर्गमूल में, घनमूल में, ये सभी में। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, ये सभी। ठीक। मूल शब्द का प्रयोग सभी में प्रयोग होता है, समीकरण के मूल में, वर्गमूल में, घनमूल में, सभी में। ओके। उसके बाद फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, योग, क्वेश्चन नंबर 12 है। योग को इनमें से किस वाक्यांश से संबोधित कर सकते हैं? बताइए योग शब्द को हम लोग चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन से संबोधित कर सकते हैं? जल्दी बताइए। जोड़िए, मान ज्ञात कीजिए, कितने, कुल कितने, ये सभी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर नंबर फोर्थ सही है, ये सभी। ठीक। योग शब्द के स्थान पर हम लोग जोड़िए, मान ज्ञात कीजिए, कुल कितने,
ये शब्द यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं या बुला सकते हैं इन नामों से योग शब्द को। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं जिसका अर्थ होता है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बाढ़ का मैदान, युद्ध का मैदान, दौड़ का मैदान, खेल का मैदान, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं जिसका अर्थ होता है, जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, दौड़ का मैदान। ठीक, करिकुलम को या फिर करिकुलम का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं, बताइए जल्दी बताइए, उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं। उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। एक होता है शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक, और दूसरा होता है शिक्षण उद्देश्य। ठीक, शिक्षण उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्य। ओके, उसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, फिर आ गया डॉट डॉट वाला। डॉट 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 बहुत ही विस्तृत और व्यापक होता है, इनका संबंध शैक्षिक प्रणाली से होता है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, 15 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य बहुत ही विस्तृत और व्यापक होता है, इनका संबंध शैक्षिक प्रणाली से होता है। ओके, और बाकी रह गया शिक्षण उद्देश्य और अधिगम उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य और अधिगम उद्देश्य दोनों एक ही वर्ड हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर डॉट, आज डॉट डॉट वाला ही क्वेश्चन है लगता है पूरा। देखिए, डॉट डॉट उद्देश्य विस्तृत नहीं होते हैं, इन्हें कक्षा में ही 40 मिनट के समय में प्राप्त किया जा सकता है या बहुत विशिष्ट होते हैं, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आगे डॉट डॉट में कौन सा शब्द इनमें से भरा जाए सॉरी, निकल जाता है कुछ भी, डॉट डॉट जहाँ पर है वहाँ पर इनमें से कौन सा शब्द भर दिया जाए कि यह स्टेटमेंट जो है सही हो जाए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है सेकंड, अधिगम। अधिगम या फिर शिक्षण भी कह सकते हैं। ठीक, शिक्षण अधिगम दोनों एक ही शब्द है। तो अधिगम, अधिगम उद्देश्य विस्तृत नहीं होते हैं, इन्हें कक्षा में ही 40 मिनट के समय में प्राप्त किया जा सकता है या बहुत विशिष्ट होते हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत विस्तृत और व्यापक होते हैं जिनको प्राप्त करना कठिन कार्य हो सकता है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, डॉट डॉट के स्थान पर इनमें से कौन सा वर्ड भरा जाएगा। देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं, डॉट डॉट बहुत विस्तृत तथा व्यापक होते हैं जिनको प्राप्त करना कठिन कार्य हो सकता है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। 17, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लक्ष्य। ठीक, लक्ष्य जो है बहुत विस्तृत और व्यापक होते हैं जिनको प्राप्त करना कठिन कार्य हो सकता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति डॉट 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 क्रियाओं द्वारा ही संभव है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है।
अधिगम, शैक्षिक, उद्देश्य, प्रयोग। बताइए इस डॉट डॉट में क्या भरा जाए कि यह स्टेटमेंट शुद्ध हो जाए। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, अधिगम। ठीक, अधिगम। शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति अधिगम क्रियाओं द्वारा ही संभव है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, ब्लूम ने शैक्षिक प्रक्रियाओं को डॉट 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 माना है जिसमें शिक्षक, विषय वस्तु और विद्यार्थी सक्रिय होते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। डॉट डॉट में कौन सा शब्द भर जाए, इन चारों ऑप्शन में से क्या भरा जाए कि यह स्टेटमेंट सही हो जाए। ब्लूम ने शैक्षिक प्रक्रिया को डॉट डॉट माना है। क्या माना है भैया, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। ठीक, ब्लूम ने शैक्षिक प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है जिसमें शिक्षक, विषय वस्तु और विद्यार्थी सक्रिय होते हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित कैसा होना चाहिए। बताइए। गणितीय कार्यों में कठोरता देने वाला होना चाहिए, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला चाहिए, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए, और चौथा है गणित की कार्य विधि ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नंबर थर्ड सही है, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है, कौन सा है सामुदायिक उद्देश्य। ज्ञानात्मक, कार्यात्मक, भावुक, व्यवहारिक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, व्यवहारिक। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। बताइए कौन सा विधि है। संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन या निगमन विधि। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित आगमन विधि है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, रेखा गणित में किस आयाम को प्रमुख स्थान दिया गया है। बताइए, आकार को, स्थिति को, विस्तार को, ये सभी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये सभी। ठीक, रेखा गणित में आयाम को प्रमुख स्थान दिया है, किस आयाम को कहा है ना, तो आकृति, स्थिति, विस्तार आयाम को प्रमुख स्थान दिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये सभी। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24, निम्न में से कौन सा गणित शिक्षण के परिणात्मक सिद्धांत का सूत्र है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है।
सजीवता, सक्रियता, निष्क्रियता, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सजीवता। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 25, गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। बताइए। अध्यापक को पाठ याद होता है, विषय विषय वस्तु का विकास मुख्य मुख्य व्यवस्थित, ठीक, मुख्य व्यवस्थित नहीं यार, मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है, छात्रों के कमजोरी का पता लगता है, विषय का गुण अध्ययन कराया जाता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 25 का। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, विषय वस्तु का विकास मुख्य अवस्थित ढंग से किया जाता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है। बताइए गणित विषय का सबसे अधिक संबंध किससे होता है। विज्ञान के साथ, भूगोल के साथ, नागरिक शास्त्र के साथ, राजनीतिक शास्त्र के साथ। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, विज्ञान के साथ। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध विज्ञान के साथ होता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। बताइए वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होता है। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, कैसे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, फर्स्ट सेकंड दोनों। गणित के नियम व निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों होते हैं। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 28। क्वेश्चन 28 है, वह कौन सा उद्देश्य है जो शिक्षक बच्चों को गणित पढ़ने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सांस्कृतिक उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य। बताइए जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, शिक्षण उद्देश्य। ठीक, वह कौन सा उद्देश्य है जो शिक्षक बच्चों को गणित पढ़ने लिखा है, पढ़ाना रहेगा। ओके, पढ़ाना। वह कौन सा उद्देश्य है जो शिक्षक बच्चों को गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, शिक्षण उद्देश्य। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। गणित शिक्षण के मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट होता है। बताइए गणित शिक्षण के मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट होता है। विद्यालय की आधारशिला, समाज की आधारशिला, छात्रों की आधारशिला, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। गणित शिक्षण के मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला होती है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सी विधि वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। अधिगम अनुभव, योजना विधि, निगमन विधि, ये सभी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सी विधि वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये सभी। अधिगम अनुभव, योजना विधि, निगमन विधि, ये सभी।
वैज्ञानिक विधि पर, अधिगम अनुभव, योजना विधि, निगमन विधि, ये सभी जो है आधारित हैं। ओके। उसके बाद एक क्वेश्चन और है 2031, बच्चों में गणितीय त्रुटि का पता लगाने के लिए जरूरी है, बताइए क्या जरूरी है? व्यवहारिक परीक्षण, मौखिक परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, नैदानिक परीक्षण। ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्वेश्चन 13 में से कितने क्वेश्चन का आंसर जवाब कितने क्वेश्चन का जवाब दिया आप लोगों ने सही सही। ओके। और ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।